आपको पता है सबसे भयंकर वोल्केनिक इरप्शन रिकॉर्डेड कौन सा है? नहीं, वेसुवियस। नीचे दबी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति मिली थी। इसको लगा ना कि जो धरती है ना वो ऐसे उछल गई और गिर गया मतलब आप ये समझिए कि धरती उछली और वो गिर गया सीधे से फ्लैट मुंह पे। फिर उसको लगा कि कुछ बहुत जोर की आवाज आई है और वो बोलता है कि धरती कंटिन्यूअसली हिल रही है, ऐसे कर रहा है जैसे ना कि धरती स्विंग कर रही है। खाली आप घोड़ा से खेलते हैं, हमारा तबाह किए रहते हैं आप ही। हम बढ़े थे आगे ना, तब हमारा कहाँ जा रही है मैडम? वो मैडम छोड़िए, घूमने शॉपिंग करने जा रही है। रुक जाइए। हम सोचे कि आई वुड लाइक टू थ्रेटन यू। ऐसा लग रहा है अर्थक्वेक आया था। यस, अर्थ, आई वुड लाइक टू थ्रेटन यू। चलो अब हम इतना प्यार से ला पड़ा है। आई वांट टू प्ले बॉबी फिशर। बॉबी फिशर पता है? हाँ बॉबी फिशर। हम इतना एनग्रोस हो गए आप। नहीं, हम सोच रहे कहाँ से ये डैमेज होगा ना सीधा। अरे यार, यस बॉबी फिशर। ये हर बार हम ऐसा क्यों करते हैं? वैसे सोचते कि अरे हम उसमें पढ़ रहे थे गूगल पे। नहीं चेक नहीं करेंगे। गूगल पे हम पढ़ रहे थे कि जब ये हमारा एंशिएंट टाइम्स में एक्सचेंज होता था कि आपका जो अब कहने को इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लो या जितना भी हमारे भी इतने सारे मिले हैं और आपका जो गुजरात में कई सारे एंशिएंट साइट्स मिले हैं, तो इनका एक्सचेंज रोमन और ये आपका ग्रीक इन सब के साथ होता था। बेस्ट पार्ट वाज एक याद कोई वोल्केनो फटा था पुराने जमाने में, वेसुवियस। हाँ वेसुवियस। नीचे दबी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति मिली थी। ये नहीं मालूम था मुझे। अरे भाई साहब, मतलब इतना पुराना हमारा कल्चर तो है ही, बट इतना पुराना आपस में एक्सचेंजेस रहे हैं। लक्ष्मी जी की मूर्ति मिली। हाँ, उसका हम दूसरा कंटेक्स्ट जानते हैं। अच्छा, यस। उसमें कंटेक्स्ट क्या है? अब थोड़ा सा जैसे मैंने सुना था ये कहानी, तो मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगा जैसे मैंने सुना था। तो एक लड़का था छोटा सा, उसके पास एक बहुत प्यारा सा पेट था। वो थी एक लेडी बिल्ला। लेडी बिल्ला मतलब बिल्ली हुई लेडी बिल्ला का बिल्ली का हस्बैंड। अच्छा, कैट, मेल कैट। ठीक है, बिल। अच्छा ठीक है, बिल क्या है? बिल्ली पे रहते हैं, छोड़िए ना। बिल्ली था वो। तो बिल्ली जो था उसका बहुत प्यारा था, तो वो हमेशा उसको दूध पिलाता था और वो रहता था पॉम्पेई में। तो क्या हुआ कि एक दिन उसकी बिल्ली जो था वो बहुत क्रैंकी हो गया। ये जहां से जाए वहां पे करे, उसको देख करके इसको चिढ़ हो गई। इसने सोचा कि आज इसकी करूंगा मैं सुताई। तो उसने क्या किया, बिल्ली को मारा। ओ भाई साहब, बिल्ली तो बिल्ली है। बिल्ली के रिफ्लेक्सेस आर सपोज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट। वो बिल्ली ऐसे जंप की ऊपर और नीचे उतरते उतरते उसने ये बड़ा पंजा उठाया और उस लड़के को चीर दिया। ये हाथ की क्या, उसका चीर दिया। अब वो रोने लगा गुस्से से, पागल की, आज तो मैं इस बिल्ले को छोड़ूंगा नहीं। बिल्ली जो भी, बिल्ली को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद बिल्ली उसको कर रही है, वो पीछे भाग रहा है उसके। फिर बिल्ली इधर उधर भागते भागते बिल्ली जो है उसको गार्डन में लेके गई। और उसके बाद जैसे ही वो उसको छोड़ जाए कि आप छोड़ दे इसको जाने दे, तब तक सामने आ जाए उसके करे उसको। फिर उसके पीछे भागते भागते काफी आगे निकल गया। मतलब शहर तो छोटा ही सा था, वो अपना बाहर निकल गया। मतलब आसपास होंगे कुछ रेतीले ग्रासलैंड्स होंगे, चाहे जहाँ पे भी होगा। और बिल्ली के पीछे, अब बिल्ली उसको चिढ़ा रही है, हमेशा चिढ़ाई जा रही है। चिढ़ाते वो बे ऑफ नेपल्स जो है वहाँ आसपास, वहीं पे वो जाकर के बिल्ली जो थी, वो बिल्ली पानी में जाती नहीं है। अब वो बे ऑफ नेपल्स के पास उसको दौड़ा रही है। दौड़ते क्या हुआ ना कि इसको लगा ना कि जो धरती है ना वो ऐसे उछल गई और गिर गया बालू पे। इसको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, और वो गिर गया। मतलब आप ये समझिए कि धरती उछली और वो गिर गया सीधे से फ्लैट मुंह पे। फिर उसको लगा कि कुछ बहुत जोर की आवाज आई है। तो फिर वो मुड़ के देखा तो वो पॉम्पेई शहर जो था, अब मैं उस पॉम्पेई शहर के बारे में आपको बताता हूँ, वो था बिल्कुल वेसुवियस के साए में। चूंकि वेसुवियस से जो निकलता था लावा, या कभी हजारों साल पहले निकला होगा ना, तो वो जो जमीन थी ना वो बहुत हाई क्वालिटी थी फॉर एग्रीकल्चर, इसलिए शहर बस गए थे। और दूसरा एक और शहर वहां पे बसा था जहाँ के एलिट्स रहते थे। जैसे हम लोग नोएडा में रहते हैं, आप गुड़गांव में रहते हैं, तो हरक्यूलेनी एलिट्स दिल्ली में रहते हैं। हाँ, एलिट्स दिल्ली में रहते हैं। चलो ठीक है, आई एक्सेप्ट इट। वैसे सच्चाई तो ये है कि हरक्यूलेनियम ये है। नहीं, चलिए आगे चलिए। तो एक था हरक्यूलेनियम, जहाँ पे एलीट लोग रहते थे।
तो हरक्यूलेनियम थोड़ा सा उसी शहर से ना थोड़ा सा दूर पता लेकिन दिखता था पोम्पेई से। तो वो देखा कि हरक्यूलेनियम और इस दोनों के बीच में ना एक अजीब सा वो धुआं सा ना वो निकल रहा है वेसुवियस के इसके, मतलब वो दो शहर, ये बेचारे यहाँ दौड़ रहा होगा, एक तरफ एक पोम्पेई शहर था, एक तरफ हरक्यूलेनियम था, और उसके बीच में वो जो वेसुवियस था, वो पहाड़, भयंकर पहाड़, उसमें से धुआं निकल रहा है बहुत जोर से। और वो धुआं भी ऐसा था ना कि वो ऐसे करके तो था उसका मुंह, फिर ऊपर की तरफ वो फैलना शुरू हो रहा था और बड़ी जोर से ना वो आवाज कर रहा था, बहुत जोर से। और उस समय एक अजीब सी घटना हुई, वो बिल्ली आ गई उसके पास और उसको आकर के चाटने लगी। अब इस बच्चे को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या आखिर। तब तक क्या हुआ कि वहां पे ना रोमन शिप्स जो थे ना वो वहां पे लगे हुए थे। तो रोमन शिप्स का जो कमांडर था उसका नाम था प्लिनी दी एल्डर या प्लिनी दी यंगर। प्लिनी दी यंगर का है नरेशन तो ऑब्वियसली, तो प्लिनी दी यंगर जो था वो कमांडर था। तो प्लिनी दी यंगर जो था वो भी खड़े होकर के अपने शिप के ऊपर से ना वो देख रहा था कि वेसुवियस पे क्या हो रहा है ये सडन। आज तक कभी किसी ने सुना ही नहीं था ना कि ये क्या हो सकता है भाई। उन्होंने टेक्निकली शायद उनको भी पता हो कि इसमें से लावा निकलता है, ये निकलता है, लेकिन ये ताकत तो उन्होंने कभी देखी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। और समुद्र जो था वो थोड़ा थोड़ा रफ हो रहा था। तब तक प्लिनी दी यंगर ने कहा कि साहब एक काम करो, इस शिप को ना जो बीच में एंकर था हरक्यूलेनियम और पोम्पेई के बीच में, तो उसने कहा कि जल्दी ले चलो पोम्पेई की तरफ, क्योंकि पोम्पेई में ज्यादा लोग थे। तो ये जो छोटा लड़का था और उसकी बिल्ली, इसको उसने देखा कि वो बिल्कुल इसके किनारे खड़े हैं सी कोस्ट। तो इसने कहा कि इन बच्चों को पहले, इस बच्चे को पहले उठा लिया जाए। तो कोई गया दौड़ करके, जब तक वो एंकर खोल रहे थे अपने शिप का, तब तक ये दौड़ते हुए गया, उस बच्चे को एक सोल्जर उठा करके लेके आ गया। तो प्लिनी दी यंगर, ये बच्चा और वो बिल्ली, ये तीनों शिप में थे। और उसके बाद वो शिप सेल करना शुरू हुई। तो उसके बाद प्लिनी दी यंगर है, उसने इमीडिएटली, उनकी ना एक आदत थी रोमन्स की कि कुछ भी हो रहा हो ना तो उसको वो इमीडिएटली डॉक्यूमेंट करना शुरू कर देते थे। तो लिखना शुरू कर देते थे कि भाई ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, लोग ऐसे आवाज कर रहे हैं। क्या हुआ? जो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा कि टाइटैनिक के डूबने पर हुआ। बहुत सारे लोग अपने बालकनी से खड़े होकर के देख रहे थे इसको, वेसुवियस को, कि वाह क्या बाप रे, क्या क्या सुंदर सीन है, देखो ये तो ऐसा आज तक हमने कभी देखा ही नहीं। उसके बाद ये चिल्ला रहा है, इसके पास जो भी था कि भाई जल्दी आ जाओ शिप्स पे। सारे के सारे शिप्स के ऊपर वो लोग भरना शुरू किए। तब तक प्लिनी दी यंगर जो था वो क्या किया कि वो बैठ करके लिखना शुरू किया कि वो क्या देख रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली, कि ये इरप्शन हो रहा है, बहुत ऊंचा चले जा रहा है, ऊंचा मतलब वो सारे के सारे एशेस जो है वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। धीरे धीरे उसने लिखा है कि 1-2 मिनट या जो भी उन लोगों का कैलकुलेशन रहा होगा, उसके अंदर क्या हुआ कि सूरज ढक गया उस काले बादल से, और सडनली पोम्पेई और हरक्यूलेनियम के ऊपर जो था वो सूर्य अस्त हो गया। सूर्य अस्त हो गया वो। उस वक्त कहा कि बिल्कुल डार्कनेस हो गई और उस अंधेरे में वो एक विशालकाय राक्षस की तरह दिखाई दे रहा था वेसुवियस। और उसके बाद उस राक्षस ने अपना मुंह खोला और उसमें से आग उगलना शुरू किया उसने, और बोला कि उसके बाद जो वो स्ट्रीम्स बहनी शुरू की, तो प्लिनी देख रहा है कि एक स्ट्रीम जो है वो हरक्यूलेनियम की तरफ बह रही है बहुत तेजी से, और लोग चिल्ला रहे हैं। तब तक ये कोशिश कर रहा है कि कुछ लोगों को बचा सके। ये सारी चीजें वो लिख रहा है, प्लिनी देख भी रहा है और लिख भी रहा है। साथ में ये जो छोटा बच्चा है, ये मतलब मोर और लेस ये लोग भी विटनेस ही थे उस पूरे घटना के। देखते देखते ये लोग पोम्पेई के नजदीक आते हैं, जहां भी हार्बर था पोम्पेई का, वहां पे कुछ लोगों को ये लोग बचाने की कोशिश करते हैं, चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपने शिप के ऊपर। तब तक ये देखते हैं कि उस जो पहले ऐश थी उसमें से बड़े बड़े बोल्डर्स वो उल्टी करना शुरू कर रहा है, और वो बोलता है कि धरती कंटिन्यूअसली हिल रही है, ऐसे कर रहा है जैसे ना कि धरती स्विंग कर रही है, कि मतलब धरती जो है वो एब्सोल्युटली मेल्टेड जैसे होता है ना, उस तरीके से हिल रही है वेसुवियस की ताकत के आगे। और वो बहना शुरू हुआ लावा, और ये बचाने की कोशिश कर रहा है। ये लिख रहा है उसमें कि मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, लोगों को बुला रहा हूँ, कुछ लोगों को हम लोगों ने चढ़ा लिया है, काफी लोग आ रहे हैं। उसी समय क्या हुआ कि एक बोल्डर आकर के इसके शिप पर गिरा और शायद प्लिनी के सिर पे लगा और प्लिनी मर गया वहीं पे। तो वो जितना लिख पाया वो अपने हिस्टोरियन को, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो था वो रिकॉर्डेड हो गया, और ये लोग शिप लेकर के भाग गए उस बच्चे के साथ, या जितने लोग उसमें चढ़ पाए होंगे। अब क्या हुआ कि ये लोग जो है ना, ये लोग डर के मारे अपनी शिप को लेकर के बीच समुद्र में चले गए।
और वहां से इन्होंने बाकी का जो आई विटनेस अकाउंट है वो लिखा है कि धीरे धीरे वो देख रहे हैं कि वो जो काला साया था ना वो पूरे के पूरे पोम्पे शहर के ऊपर वो डिसेंड कर रहा है धीरे 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 धीरे, और उस वक्त पोम्पे शहर दिखना ही बंद हो गया। तब तक हरक्यूलेनियम की तरफ वो मुड़ते हैं तो हरक्यूलेनियम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस समय तक। फिर इन्होंने देखा कि धीरे धीरे वो काला साया जो है ना वो पूरे के पूरे कोस्टलाइन को चेंज कर रहा है, मतलब वो ऐसे बहना शुरू हुआ उसमें से कि जो पुराने कोस्टलाइन थे, बीचेस थे बे ऑफ नेपल्स के, वो सारे के सारे चेंज हो रहे हैं और वो दिख रहा है इनकी आंखों के सामने कि कुछ ऐसे बह करके उसने पूरा का पूरा ढक दिया है इन दोनों शहरों। और उसके बाद ये लोग जो हैं, जो भी कुछ लोग बच गए होंगे, चाहे उनको लेकर के जो बची कुछ शिप्स थी वो सारी की सारी चली गई रोम गई। उन्होंने जो भी उस समय थे वहां के राजा कह लीजिए या फिर जो चीफ थे उनको जाकर के बताया। तो जस्ट लाइक आज के समान उसने भी तुरंत में रेस्क्यू ऑपरेशंस लॉन्च किए कि हम किसी को तो बचा सके। वहां पे गए, लेकिन जब वहां गए तो तब उन्होंने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया है कि साहब वहां पे तो हमें पोम्पे मिला ही नहीं, पोम्पे मिला ही नहीं तो बचाते किसको? हरक्यूलेनियम भी था ही नहीं तो हम बचाएं किसको? और वो इतना मोटा सुट था, राख भरा हुआ, लावा भी, राख भी, पत्थर भी, कि उसको हटाते हटाते उनको बहुत साल लग जाते। तो उन्होंने फिर उसको अबैंडन कर दिया। अब उसके बाद फिर ये लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने खोजना शुरू किया पोम्पे और हरक्यूलेनियम को, तो ये कहते हैं कि किसी ने बाई चांस एक पुराना मैप कॉपी किया, रोमन एम्पायर का जो पुराने मैप्स को वापस ये लोग अपने नए मैप से मिला रहे थे, तो उसमें उनको जिक्र मिला इस पोम्पे और हरक्यूलेनियम। तब तक यहाँ पे ऑलरेडी पोम्पे जहाँ पे है वहां पे ऑलरेडी एक शहर बस चुका है, नया अच्छा। आज की डेट, तो आज की डेट में उसकी करीब 60-65% तो इन्होंने खोदा हुआ है। लेकिन वो एक इतना भयानक आर्कियोलॉजिकल एक्सरसाइज है जिसके अंदर की वो बॉडीज जो कि पत्थर बन चुकी हैं बिकॉज ऑफ ऐश एंड स्टिक, वो चेहरे लोगों के ऐसे दबे हुए हैं, लोग कोने में बैठे हुए हैं, वो बहुत ही डरावना आर्कियोलॉजिकल एक्सरसाइज है जो कि आज के डेट में भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको पता है सबसे भयंकर वोल्केनिक इरप्शन किसका हुआ रिकॉर्डेड कौन सा है? नहीं, अराउंड 600 AD, करीबन 20 साल के लिए, और ये आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रूव करा है, करीबन 20 साल के लिए अर्थ का टेम्परेचर कम हो गया था। और रीजन वही था, एक बहुत ही भयंकर इरप्शन हुआ जिसने पूरे अर्थ को इनगल्फ कर लिया था और 10 साल तक सनलाइट नीचे ही नहीं आ पा रही थी। ये कब नहीं माने। और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इसलिए भी है कि 2-3 रेफरेंसेस मिले इनको बहुत बड़े साउंड के, यूरोप में, चाइना में और 1-2 कंट्रीज में, साउथ अमेरिका में किसी कंट्री में। अच्छा। इन्होंने फिर फाइनली शायद निकाला है कि जावा या इंडोनेशिया में एक हुआ था वोल्केनिक इरप्शन जो ऐसा भयंकर हुआ था कि वो दूर तक उसका साउंड गया था।